हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी और मैं आज हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जो है 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, आज इसका पार्ट 1 है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी डेली लाइफ में ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करते होंगे कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और इन चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा है। ये चेंजेस या तो फिज़िकल चेंज होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं। और इन प्रीवियस क्लासेस हम पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फ़िज़िकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है एंड आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, आप जो वैक्स है उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बट ठंडा होने पर वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपका जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए वो थे फिज़िकल चेंजेस के, जबकि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस का है। ओके, तो ये जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं ये होते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो टोटली आपका डिफरेंट होता है जिस रिएक्शन से पहले वाले सब्सटेंस को। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। मीन्स आपका ये है सोडियम जो एक मेटल है, और इसकी जो फॉर्म है वो सॉलिड है। यहाँ पर S हमें ये बताता है कि ये सॉलिड है। ये हमारा है वाटर H2O, जिसकी फॉर्म क्या है, लिक्विड है। फिर यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। मीन्स पानी में इसका एक मिश्रण है, सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या है आपका गैस, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पर जो ये 2 हैं, ये इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हो रही है। मीन्स सोडियम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो बीच का साइन है ये एक एरो है, इसे हम एरो से डिनोट करते हैं। मीन्स आपका जो एरो से इधर वाला पार्ट है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और जो एरो से आपका हेड वाला पार्ट है इसे हम RHS बोलेंगे, मीन्स राइट हैंड साइड। और यहाँ पर ये एरो शो करता है कि ये रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ को है। इसका टेल वाला पार्ट शो करता है रिएक्शन से पहले के सब्सटेंसेस को, और हेड वाला पार्ट डिनोट करता है रिएक्शंस के जो बाद में जिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उनको। क्लियर हो गया, ये आपका LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया, और इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ओके, हिंदी में हम इन्हें अभिकारक भी कहते हैं। और आपका जो रिएक्शंस के बाद जो भी आपके सब्सटेंसेस बनेंगे उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, तो ये है आपकी एक केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कुछ आपके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं इसको समझ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो आपके केमिकल चेंजेस हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है, और जिसे हम एक इक्वेशन के थ्रू शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसकी पहचान कैसे होगी, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। मीन्स स्टेट आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपके जो रिएक्टेंट है उनकी स्टेट में और प्रोडक्ट की जो स्टेट है उसमें
स्टेट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और सेकंड हमारा पॉइंट है यहाँ पे चेंज इन कलर, मीन्स उनके कलर में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये रस्टिंग है हमारा, रस्टिंग जैसे आपका आयरन है, पहले वो कैसी होती है, उसमें लस्टर होता है, बाद में जंग लगने के बाद उसमें ब्राउन कलर आ जाता है, तो चेंज में कलर आपका। फिर थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि आपकी गैस भी उसमें इवॉल्व हो सकती है, जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि रिएक्शन आपके जो रिएक्टेंट है उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो रिएक्शन के बाद वो कूल हो सकता है, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, ये आपके कूल हो सकते हैं। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो सकता है। फिर आपका लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मीन्स रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 के 5 पॉइंट हर किसी रिएक्शन में हों, इनमें से कोई 1-2 पॉइंट हो सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि आपका एक तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेट में चेंज हो रहा है, और प्लस एक गैस यहाँ पर निकल रही है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे चेंजेस एक ही रिएक्शन के अंदर आते हों, इसमें से 1 या 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई केमिकल रिएक्शन की। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का केमिकल इक्वेशन। ओके, अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के बीच में, तो उसको जिस सिंबल के थ्रू हम शो करते हैं उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। जब मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शंस होती है तो यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लेकिन इसको मैंने इन वर्ड में लिखा है। ओके, अब इसको जब हम इनके जो फॉर्मूले होते हैं, उनके जो सिंबल होते हैं उनके साथ लिखूंगी, तब हम उससे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, तो यहाँ पर बन जाएगा CH4 प्लस ऑक्सीजन, ओके, O2 इज़ इक्वल टू मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शो करते हैं CO2 एंड प्लस वाटर यहाँ पर बनेगा। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, तो इसको मैंने इनके सिंबल के थ्रू शो कर दिया, तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये क्या है। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी रिएक्शन में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका LHS होता है, एक आपका RHS होता है, क्लियर। एंड आपके जो LHS वाला पार्ट होता है उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अभिकारक भी कहेंगे, और जो आपका RHS वाला पार्ट होता है उस वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, एंड उसे हम हिंदी में उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एटम या आपके मॉलिक्यूल या आयन आपके रिएक्टेंट में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम आयन जो भी हैं वो आपके प्रोडक्ट में भी होंगे। तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ गया। और जो बैलेंस इक्वेशन का जो एक आप कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड है आपके कॉन्वर्जेशन ऑफ आपका जो मास है, कि जो भी द्रव्य है या मास है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस लॉ पर ये बेस्ड है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली इक्वेशन क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन हो रही है वाटर से, तो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पर H2 गैस बन रही है। अब हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये इक्वेशन में कौन कौन से हमारे एटम हैं। तो यहाँ पर एक है हमारा सोडियम, एक है हमारा हाइड्रोजन, एक है हमारा ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, सेम एटम यहाँ पे है।
अब बैलेंस इक्वेशन का मतलब अभी मैंने समझाया था, जितने नंबर ऑफ एटम, उनकी संख्या जितनी आपकी LHS में होगी उतनी ही हमारी RHS में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सोडियम देखेंगे 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, ये अनबैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। और O यहाँ पे हमारे 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन H को यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने में इनकी संख्या में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ 3। अब हमें यहाँ पर आपको, अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं मिनिमम संख्या, ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, यहाँ कितने हैं, 3, तो यहाँ भी हमें 4 करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 मीन्स बैलेंस्ड हो जाएगा। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ है, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो क्या है, बैलेंस हो गया है। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई है, बट यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया तो यहाँ भी 2 हो गई है, तो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हम सोडियम को देखेंगे। सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ 2 लगाने से 2 हो गई, तो इसे भी हमें 2 बनाने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नंबर 2 एग्जाम्पल है, Fe आयरन की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो यहाँ पर Fe3O4 बनेगा और H2 गैस बनेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो कौन कौन से यहाँ पर एटम है। एक हमारा आयरन है, एक हमारा हाइड्रोजन है, एक हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ भी सेम है। अब हमें इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम Fe देखेंगे, आयरन 1 है और जबकि RHS में हमारे 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम आगे से 3 लगा देंगे। क्लियर? तो बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे O कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 1, तो इसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा लेंगे। ओके, अब हमारे ऑक्सीजन 4 हो गए। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन देखेंगे, 2 है, यहाँ 4 दूनी 8, 8 हो गए, तो इसको 2 थे, इसको 8 बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8। अब दोबारा हम काउंट करेंगे, Fe3 आपके H2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, Fe आगे से 4 और O4, तो यानी कि अब आपकी ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ओके, अब थर्ड वन मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ली है, जो है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस आपका इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एटम देखने की ज़रूरत है। कौन कौन से एटम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और सेम यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लगा लेंगे, तो कितने हो गए, 6 कार्बन यहाँ हो गए, 6 कार्बन यहाँ हो गए, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 12 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हमें 12 करने के लिए यहाँ पर 6 लगाने की ज़रूरत है, तो हमने 6 लगा दिया, तो 6 दूनी 12 और 12, ये भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 दूनी 12 और ये 6 18, यहाँ देखिए 6 यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 8 है, मीन्स यहाँ पर हमें 10 करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12 और 6 18, मीन्स यहाँ पर भी हम 6 ऐड कर देंगे, तो अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।